डी मोशन कर रहा है कि 2D मोशन कर रहा है कि 3D। 1D करेगा तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, 2D मोशन करेगा तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी कि शुद्ध गति की पहला दूसरा यूनिट का नाम है। इसमें जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है सरल रेखीय गति। क्या है? सरल रेखीय गति। यानी कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे 1D मोशन। क्या पढ़ेंगे? यदि यानी कि कोई भी वस्तु अगर 1D में मोशन कर रही है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, यानी कि एक रेखीय गति, सरल रेखीय गति का मतलब क्या है? एक विमीय गति। ठीक, एक भाषा में इसको एक विमीय गति भी बोल सकते हैं। तो सरल रेखीय गति में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? गति की। गति क्या होता है? गति 9th में पढ़े होंगे सभी लोग लगभग। बताओ गति क्या होती है? कोई बता सकता है डेफिनेशन गति के बारे में? कुछ भी, गति क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को गति। तो चाल हो जाएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। गति, अच्छा गति दैनिक भाषा में सुनो, गति होता क्या है? जब मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं उठ के यहाँ पे आ गया, तो मैंने क्या किया? वहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया है अपना? क्या हो रहा है? तुमको पढ़ाया जा रहा है कि और दिखाई दे ठीक बा, तो कितना पढ़वा। अरे वो लौका था ठीक बा, उतना चल जाई। ढेर रुपया का तो नीचे वाला कटे लगी गलती पूछ रहे हैं, कैमरा बताना नहीं जरूरी भाई दोनों काम जरूरी बा। तो वीडियो में देख के पढ़त रहना ठीक बा। तो गति क्या होता है समझिए। गति क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में मैंने क्या परिवर्तन किया? अपना स्थिति। जब मैं यहाँ पे था तो मेरा स्थिति कुछ और था, जैसे ही मैंने उठ के यहाँ से यहाँ पे आया तो मेरा स्थिति बदल चुका है। अब वो मेरी स्थिति नहीं रही, स्थिति क्या हो गई है? बदल गई है। तो जब स्थिति परिवर्तन किया हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आने में मेरी स्थिति परिवर्तन हुआ है, और प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय भी तो लगा होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं क्या कर गया? गति ही तो कर गया हूँ। यानी कि साइंस की भाषा में बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को ही गति कहते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? मैं अपना स्थिति परिवर्तन कर रहा हूँ, और स्थिति परिवर्तन करने में कुछ टाइम भी लग रहा है, तो इसलिए मैं क्या करके यहाँ पे आ रहा हूँ? गति। गति क्या होगी? समय के साथ किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो लिख लीजिए। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ गति का। सबसे पहला डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या समझ में? एग्जाम्पल अगर पूछूं गति की एग्जाम्पल क्या है, तो गति क्या है? जैसे मान चलती हुई ट्रेन जो है, चलती हुई ट्रेन, ये सब क्या है? गति ही तो कर रही है। ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो किस प्रक्रिया द्वारा जाती है? गति के द्वारा। हम भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो किस प्रक्रिया द्वारा जाते हैं? गति के ही द्वारा। बिना गति के कोई वस्तु अपना स्थिति परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गति जो है ना, एक सापेक्ष पद है। कैसा पद है? सापेक्ष। सापेक्ष पद क्या होता है समझिए। गति एक सापेक्ष पद है। सापेक्ष पद का मतलब क्या है समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है ए, और इस वस्तु को दो अलग अलग व्यक्ति देख रहे हैं। एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ध्यान समझना, सापेक्ष पद समझाने जा रहा हूँ। एक बार सापेक्ष पद समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और इस वस्तु को ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है ना, इसके देखने से ये जो वस्तु है ये क्या हो रही है? मोशन में है। क्या ये? मोशन में है। लेकिन ये बोल रहा है कि ना ये मोशन में नहीं है। ये कैसा है? ये रेस्ट पे है। कैसे है? रेस्ट पे। तो ये जो दुविधा आई है ना इसके और इसके देखने में, इसके वजह से ये मोशन में है और इसके वजह से ये रेस्ट पे यानी कि रुकी हुई है, ये संभव है कि नहीं है? पहले ये बताओ, क्या ये चीज़ हो सकता है कि एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए वो चल रही हो, दूसरी व्यक्ति के लिए वो रुकी हुई हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है? हो सकता है कि ये रुका हुआ और ये चल रहा हो। क्या हो रहा हो? ये चल रहा हो, और जिस स्पीड से ये चल रहा हो उसी स्पीड से ये भी चल रहा हो। तो देखो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। जिस वेलोसिटी से ये चल रहा है उसी वेलोसिटी से ये भी चल रहा है। और लेकिन ये कैसा है? हो सकता है कि ये रेस्ट पे हो। कैसा हो? रेस्ट पे। अच्छा, इसके लिए इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये चल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। ये पहले कुछ समय पहले देखेगा तो यहाँ पे रहेगा, फिर कुछ समय बाद देखेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है। इसकी स्थिति तो नहीं बदलेगी ना, क्योंकि ये रेस्ट पे है। लेकिन ये तो चल रहा है, अभी ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे, फिर कुछ देर बाद और आगे चला जाएगा। और जिस स्पीड से ये जा रहा है उसी स्पीड से ये भी जा रहा है। यानी कि इसके लिए और इसके लिए देखो ध्यान से, इन दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। अरे एक सेकंड में जितना दूरी ये तय करेगा उतना ही दूरी ये भी तय करेगा, तो अभी भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? बराबर है। नहीं, यानी कि इन दोनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा समय के साथ, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये आगे चलेगा उतना ही डिस्टेंस ये भी आगे चलेगा। तो इन दोनों के लिए स्थिति क्या है? इन दोनों की स्थिति क्या होगी? हर समय बराबर रहेगी। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इसके लिए ये क्या है? रेस्ट में है, रुका हुआ है। लेकिन इसके लिए क्या कर रहा है? ये मोशन में है। तो इसी पद को हम लोग बोलते हैं सापेक्ष पद। एक ही वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए रुका हुआ हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये मोशन में हो सकता है। तो ऐसे पद को हम बोलते हैं सापेक्ष पद। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल से समझाऊं? अभी नहीं समझ में आया तो एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, ठीक है? देखो सापेक्ष पद का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि एक ट्रेन है। ये क्या है? एक ट्रेन है। थोड़ा मेरा चित्रकारी खराब है, बोला बना दो हेडलाइट। तो ट्रेन के अंदर ये कोच है। एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है सीट पे, और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है अपने सीट पे, ठीक। और एक व्यक्ति बाहर खड़ा है। क्या है? बाहर खड़ा है, और ये रुका हुआ है। और मान लिया कि ट्रेन जो है वो चल रही है 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं व्यक्ति ए के बारे में, इसके बारे में, ए के बारे में, किससे पूछूं? बी और सी से। तो ये दोनों अपना अपना अलग अलग जवाब देंगे। मैं पूछूं बी से कि बताओ कि ये जो है ये रेस्ट में है कि मोशन में है, तो बी क्या बोलेगा? इसको रेस्ट में है। हालांकि ये दोनों वास्तव में रेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन चल रही कितनी स्पीड से? 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। यानी कि ये दोनों भी किस स्पीड से चल रहे होंगे? 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि ये रुका हुआ है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके लिए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा, गति मैंने कब बोला? गति की परिभाषा क्या बोला? कि अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो ही वो मोशन में कहलाएगी। लेकिन इसके लिए इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। जितना दूरी पे ये बैठा है उसके सामने, उतना ही दूरी पे हमेशा बैठा रहेगा, चाहे ट्रेन कहीं भी चली जाए। लेकिन अगर मैं इसी से पूछूं सी से कि बताओ सी ये जो है वो किस पोजीशन में है? रेस्ट में है कि मोशन में है? तो सी क्या बोलेगा? मोशन में है। क्यों बोलेगा? क्योंकि ये खुद रेस्ट में है। जब ये यहाँ पे खड़ा होकर देखेगा ना, तो ये हर सेकंड ये इसकी स्थिति कितनी बदलती दिखेगी? 100 मीटर। अगले सेकंड, अभी तो 100 मीटर पे दूरी पे है, यहाँ से मान लो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, फिर अगले सेकंड ये कितना चला जाएगा? 100 मीटर, क्योंकि स्पीड कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड इसके लिए इसकी स्थिति में कितनी परिवर्तन होगी? 100 मीटर। आई समझ में? तो सापेक्ष पद इसी को बोलते हैं। सापेक्ष पद क्या होता है? अगर कोई एक वस्तु की स्थिति दो अलग अलग वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करती है तो ऐसे पद को सापेक्ष पद बोलते हैं। जैसे गति होता है सापेक्ष पद, ठीक है। गति दो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करेगी, उनकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करेगी, हम कहाँ से देख रहे हैं। जैसे पूछूं कि ये बताओ बोर्ड रेस्ट में है कि मोशन में, तो अभी आप सभी के लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। लेकिन अगर यहाँ से कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता जा रहा होगा तो उसके लिए ये बोर्ड कैसा होगा? मोशन में होगा, क्योंकि वो खुद दौड़ रहा है ना, तो उसको लगेगा कि ये बोर्ड दौड़ रहा है। अच्छा देखो, ट्रेन में कभी कभी जाते हैं हम लोग, ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो ट्रेन के अंदर से देखने पे बाहर की चीजें लगता है कि पीछे जा रही है। नहीं, वास्तव में ट्रेन के बाहर की चीजें पीछे नहीं जा रही है, पेड़ पौधे, हम ट्रेन के साथ आगे जा रहे हैं, इसलिए लगता है कि पेड़ पौधे ट्रेन के साथ पीछे जा रहे हैं। नहीं,
तो जिस स्पीड से हम आगे जा रहे होते हैं उसी स्पीड से ट्रेन के आसपास की चीजें पीछे की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। लेकिन जब हम ट्रेन में बैठे हैं हम्म, मतलब 100 मीटर की स्पीड से चल रही, अगर बाहर गिरे तो उसके आगे जाएंगे कि पीछे? आगे जाओगे, ट्रेन की दिशा में जाओगे। हाँ, अगर ट्रेन ये जा रही है 100 मीटर पर सेकंड है ना, तो अगर तुम ट्रेन से कूदते हो तो तुम्हारा स्पीड कितना होगा खुद का 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ये गिरोगे ना तो फ्री हो जाओगे, तुम ट्रेन से अब स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन फिर भी इसके पास जड़त तो होगा ना, गति का जड़त होगा। किसका जड़त होगा? गति का जड़त। तो गति की जड़त के कारण तुम ट्रेन की दिशा में ही जाओगे। अगर सेम स्पीड से कूदेंगे तो वही पर रहेंगे ना। अगर तुम सेम स्पीड से इधर जा रहे हो ना, ट्रेन इधर जा रही है, अगर तुम सेम स्पीड से इधर की तरफ कूदोगे पीछे की तरफ तो तुम एकदम रेस्ट पे आ जाओगे, मोशन नहीं। तो सापेक्ष पद समझ में आ गया? कोई दिक्कत है सापेक्ष पद में? नहीं ना। अब हम पढ़ेंगे स्थिति। स्थिति क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति कितनी होती है? दो। कोई वस्तु दो स्थिति में रह सकती है, या तो वो रेस्ट पे होगा या तो वो मोशन में होगा। नहीं, इसके अलावा भी कोई स्थिति होती है? नहीं। यानी कोई भी वस्तु दो ही स्थिति में हो सकती है, या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। अगर वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर स्थिति में पूछूं किसी वस्तु की स्थिति क्या होती है, तो स्थिति कितनी होती है? दो। एक होता है गति स्थिति, रुका हुआ स्थिति, यानी कि उसको बोलते हैं विराम अवस्था। क्या बोलते हैं? विरामावस्था। और दूसरा होता है गति अवस्था। ठीक। अच्छा, विरामावस्था क्या होता है? विरामावस्था मतलब अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो समय के साथ, तो उसकी स्थिति क्या होगी? विरामावस्था कहलाएगी, यानी कि रुका हुआ होगा। और गति अवस्था क्या होता है? अगर समय के साथ परिवर्तन होगा स्थिति में तो क्या कहलाएगी? गति अवस्था। ठीक है। यानी कि स्थिति दो होती है। ये सब 9th की अभी चीज चल रही है, बेसिक। ठीक है। अभी सब चीज क्या है? ये 9th की चीज है। चलो अब हम क्या देखेंगे? गति का प्रकार। गति का प्रकार क्या होता है? गति कितने प्रकार की होती है? कौन कौन से होते हैं गति के प्रकार? देखो 9th में पढ़े हो ना सब चीज। पहले बताओ। एक होता है सरल रेखीय गति, बताया मैं। क्या होता है? सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जो वस्तु सीधी रेखा में गति अगर कोई वस्तु एकदम सीधा पथ पे चल रहा है तो इसकी गति को क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। कोई दिक्कत? इसके अलावा दूसरा क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी गति। क्या होता है? टेढ़ी ऐसे लिखा है ना, टमाटर तो लिखा है। टेढ़ी मेढ़ी गति, यानी कि इसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। इसे लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। और इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है। जेड जेड मोशन, जिगजैग मोशन। टेढ़ी मेढ़ी गति क्या होता है? जैसे अगर कोई वस्तु सीधा ना चल के वो टेढ़ा मेढ़ा गति करे, मतलब कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जैसे कि मच्छी देखो, मच्छी अभी यहाँ पे माछी एक देखो, उसकी गति को ट्रैक करो, क्या हो जाएगा? वो कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। या पानी की सतह पे जो भंवरा होते हैं काले काले, देखो पानी की सतह पे वो कैसी गति करते हैं? जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी। कभी इधर जाएंगे, तुरंत इधर जाएंगे, फिर इधर, फिर इधर। या गैसों की अणु गति कैसी होती है? जिगजैग मोशन। इसको रैंडम मोशन भी बोलते हैं। जिगजैग मोशन को रैंडम मोशन भी बोलते हैं। अनियमित गति। क्या बोलते हैं? अनियमित। जैसे गैसों की अणुओं की गति कैसी होती है? अगर मैं यहाँ पे डिब्बा ले लूँ और यहाँ पे गैस भर दूँ तो इनका हर एक अणु का गति कैसा होगा? जैसे ये अणु पकड़ूँ मैं तो ये कैसे गति करेगा? ये जिगजैग मोशन करेगा। इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे इसमें घूमता है। ये सीधा नहीं जाता है। ठीक है। ऐसा जिगजैग मोशन करता है, अनियमित गति से बोलते हैं। तो सरल रेखीय गति समझ में। सरल रेखीय गति क्या होता है? अगर कोई वस्तु एकदम सीधा चल रहा है, जैसे कि ट्रेन उड़न चलती है, ऊपर हवाई जहाज चलती है, एकदम सीधा चलती है ना, तो इनकी गति कैसी होती है? सरल रेखीय गति। और मच्छी वगैरह की गति और गैसों की अणुओं की गति हो गया,
और भंवरों की गति हो गया, ये सब कैसे गति होती है? जिगजैग मोशन। चरखी में देखा होगा एक आता है वो चरखिया पर बैठते हैं ना मेला वाला में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक डांस बोलते हो। ब्रेक डांस में जो होता है उसकी मोशन कैसी होती है? कभी स्लो कभी स्पीड। जिगजैग मोशन होता है। वो कैसा होता है? जिगजैग। अरे कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, पता ही नहीं चलता है वो किधर जाना है हमें। नहीं, तो ये सब कैसी गति है? जिगजैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक। तीसरा क्या होता है? वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है बताओ? सर्कुलर मोशन इसे बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति क्या होता है बोलो? अगर कोई वस्तु जो है, अगर कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे चल रही हो, कैसे चल रही हो? वृत्ताकार पथ पे। यह बोल सकते हैं ऐसे कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति कर रही हो, क्या वो कर रही है? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति कर रही हो, तो उस गति को बोलते हैं वृत्तीय गति। ठीक है। वृत्तीय गति कहाँ होता है? जैसे सूर्य जो है या पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसी गति कर रही है? वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय गति नहीं करती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अरे भाई इलिप्टिकल पाथ में लगाती है ना सूर्य के चारों तरफ चक्कर, जैसे ये मान लो दीर्घवृत्त है और यहाँ पे क्या है हमारा? सन। तो पृथ्वी ऐसा चक्कर लगा रही है इसका। ठीक है। तो जब यहाँ पे जब देखो जैसे जैसे पास आती है ना, जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के पास आती है वैसे वैसे मौसम बदलता है। क्या आता है? गर्मी। फिर यहाँ तक गर्मी रहता है, फिर जैसे जैसे दूर जाती है क्या होता है? बरसात, ठंडी, फिर बरसात, गर्मी, बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात, ठंडी, गर्मी, बरसात, ठंडी। ठीक है। तो चारों तरफ गोल गोल घूमने के कारण ही क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है, यानी कि वृत्तीय गति करती है। एक्चुअल में वृत्तीय गति नहीं देखा जाएगा तो ये कैसा है? दीर्घ वृत्तीय गति है। ठीक है। वृत्तीय गति क्या होता है? अभी बताइए क्या कि अगर किसी निश्चित बिंदु से इसकी पथ की दूरी हमेशा बराबर हो तो उसे बोलते हैं वृत्तीय गति। नहीं, जैसे अगर कोई सेंटर लिया जाए, निश्चित बिंदु दिया जाए, तो हर एक बिंदु यहाँ पे अगर वस्तु होगा तो यहाँ से इसकी दूरी बराबर होगा, अगर कोई वस्तु यहाँ पे होगा तो यहाँ से भी इस बिंदु की दूरी बराबर होगा, अगर वस्तु यहाँ पे होगा तो यहाँ से भी इस बिंदु के बीच की दूरी बराबर होगी। यानी कि हमेशा इस पथ की दूरी क्या होगी? किसी निश्चित बिंदु से बराबर होगी। ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी और ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी कम है। ठीक है। यानी कि वृत्तीय गति क्या होता है? अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करे तो उसे गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। ठीक है। चौथा क्या होता है? घूर्णन गति। घूर्णन गति को क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो घूर्णन गति क्या होता है? घूर्णन गति कैसा होता है? जैसे मान लो अगर कोई वस्तु जो है अपने एक्सिस पे ही क्या करे? किसी एक्सिस पे गोल गोल घूमे तो उसकी गति क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन गति। जैसे लट्टू देखो, लट्टू लट्टू कैसी गति करता है? घूर्णन गति। ये एक्सिस के किसी एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। या पंखा जो करता है, पंखा कैसे गति करता है? घूर्णन गति करता है। ठीक है। जब पृथ्वी भी घूर्णन गति करती है, पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पे घूमती है, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने का कारण क्या होता है? दिन परिवर्तन होता है। ठीक है। कभी दिन कभी रात, कभी दिन कभी रात। ठीक है। यानी कि घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? दिन में दिन रात होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं घूर्णन गति को? रोटेशनल मोशन। इंग्लिश में रोटेशनल मोशन हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है? दोलन गति। क्या आ जाएगा? दोलन गति। दोलन गति क्या होता है? दोलन गति को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑसिलेशन मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। दोलन गति क्या होता है बताओ? दोलन गति कहाँ दिखता है? जैसे झूला देखो, चरखी में झूला खेले हो नाई वाला चरखी, मेला में गए हो नाई वाला चरखी पे,
तो नाई चरखी जो होती है वो क्या करता है, किसी भी मध्य बिंदु के आगे पीछे गति करता है। तो अगर कोई वस्तु किसी भी साम्य स्थिति के किसी फिक्स बिंदु के दाएं या बाएं या ऊपर नीचे भी गति करे, क्या करे, ऊपर या नीचे भी गति कर रही है ना, किसी फिक्स बिंदु के ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं गति कर रही है, तो उसे गति को क्या बोलते हैं हम लोग, दोलन गति। ठीक है। अच्छा देखो चरखी तो ये हो, नाई वाला चरखी तो ये है डोलन गति। नाई वाला चरखी क्या करता है, ऐसे ये इधर जाता है फिर ऊपर जाता है, इधर जाता है फिर इधर जाता है। तो किसी मध्य बिंदु के ऊपर नीचे यानी आगे या पीछे गति कर रहा है। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, कहाँ पे, छोटे बच्चों वाला देखो, एक जाल टाइप का होता है, उसमें लगाते हैं स्प्रिंग वाला, तो जंप करते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसा लगाता होता है और उस पर जंप करते हैं लड़के। तो ये माध्य बिंदु होगा, इसके ऊपर और नीचे गति करते हैं, ऊपर नीचे गति करते हैं। या अगर सजन मोजम देखना है तो घर पर भी देख सकते हैं इसको। क्या करो, एक बाल्टी ले लो, इसमें पानी डाल दो और इसमें एक लोटा ले लो, क्या कर दो, लोटा, और लोटा को आधा पानी से भर दो और हल्का से इसको पुश करोगे ना, तो ये लोटा पानी की सतह पे ऊपर नीचे से जंप करता है। तो ये जो लोटा है ये भी कैसा गति करेगा, दोलन गति करेगा। ठीक है। ये सब एसएचएम हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ये पूरा अपने आप में एक चैप्टर है एसएचएम। तो ये है गति का प्रकार। गति कितने प्रकार होती है, 5 प्रकार की हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे गति होती है, लोटनी गति, रोलिंग मोशन भी होता है। तो सब आगे, हाँ 1D मतलब एक डायमेंशन, जैसे मान लो कोई एक डायमेंशन मतलब क्या है, चतुर्थांश पढ़े हो, ये एक डायमेंशन हो गया, दूसरा डायमेंशन, और ये इससे बाहर निकलेगा तीसरा डायमेंशन। तो अगर कोई व्यक्ति एक्स एक्सिस में आगे या पीछे चल रहा है ना, एक्स में आगे जाए या पीछे जाए, तो इसको बोलते हैं 1D मोशन। क्या बोलते हैं, 1D मोशन। 2D क्या होगा, अगर वस्तु चलते चलते आगे चलते चलते ऊपर भी चला जाए, यानी कि अब देखो ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, तो इसकी गति को क्या बोलते हैं हम लोग, 2D मोशन। क्या बोलेंगे, 2D मोशन। अब ये आगे जाए, ऊपर जाए, फिर हवा में आ जाए बाहर, तब 3D हो गया ना, एक्स में भी गया, वाई में भी गया और जेड में भी आ गया। तो ऐसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D मोशन। क्या बोलते हैं, 3D मोशन। तो हमें तीनों ही पढ़ना है। ठीक है। 1D दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सूत्र से बताइए का। पल को दूरी कहते हैं। अच्छा क्या दूरी, चाल और समय के गुणनफल को, चूल नहीं, चाल और समय। वाह क्या दिमाग लगाए हो। दूरी फार्मूला से निकाला है परिभाषा, देखो दूरी बराबर पढ़े हो ना, या स्पीड इक्वल टू पढ़े हो डिस्टेंस अपन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दिया है, ये स्पीड इनटू टाइम ना जी, पूरा कैलकुलेट कर रहा था। दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, मैं मान लिया, तुम्हारी बात भी मान लिया। दूरी हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा परिभाषा बताओ। दूरी, इसके अलावा कोई और। ऐसे दूरी क्या होता है समझो, जैसे मैं बोला कि एकांक समय तय की गई दूरी। हाँ एकांक समय तय की गई चाल को दूरी कहते हैं। कुछ भी नहीं होगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। देखो मैं बता रहा हूँ दूरी। विस्थापन बताओ, विस्थापन सर दूरी छोड़ो, विस्थापन बताओ। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान समझना, दूरी और विस्थापन इंपॉर्टेंट है ये, इस पर क्वेश्चन भी दूंगा, बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन। दूरी समझ लो पहले, दूरी क्या होता है। ऐसा मान लो कोई वस्तु यहाँ पे है, या कोई वस्तु व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, छांगूर आदमी। ये पता है मैं कहाँ से सीखा था ऐसा बनाना चित्र। कला मास्टर नहीं, एक बाके सर जी थे, पीडी में पढ़ाते थे, तो वो ऐसे बनाते थे। बाके बिहारी नाम था उनका, याद होगा तुम लोग समझ नहीं पढ़ाते थे। हम देखे
बड़ी मारते थे। मारते थे, बहुत मारते थे। उन्हीं से मैं ये सीखा था ऐसा चित्र बनाना है। 6 6 ऐसा उल्टा सीधा बना दो और यहाँ पे गोल बना दो, ये व्यक्त बन गया। ठीक है, अगर मैं क्या बोला था, दूरी पड़ा था ना, और मान लो ये चलना प्रारंभ किया, यहाँ से ए तक गया, ए से चलना प्रारंभ किया, ए से बी पर गया, कहाँ गया, बी पे, फिर सी पे गया, कहाँ गया, सी पे, फिर वापस यहाँ पे आके रुक गया। मान लिया कि ये दूरी x है और ये दूरी y है। ठीक, तो मैं पूछूंगा कि बताओ ये कितना दूरी और कितना विस्थापन तय किया है, कि दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा इस वस्तु का। तो दूरी क्या होता है, समझना, दूरी क्या होता है, दूरी इस व्यक्ति द्वारा तय किया गया इस मार्ग की कुल लंबाई को ही क्या बोलेंगे, दूरी। यानी कि ये व्यक्ति जो है जितनी भी लंबाई तय करेगा मार्ग की, टोटल लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, दूरी। तो इसने कितनी लंबाई तय की है, यहाँ से यहाँ गया, x तय किया, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि y तय किया, फिर प्लस, फिर वापस भी तय है, यानी कि यहाँ पे आके रुक गया है, यानी फिर से y तय किया, यहाँ से आने में कितना दूर तय किया, फिर से y, यानी कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस x प्लस वाई बाई 2y, यानी कि ये क्या हो जाएगी इसकी दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई होती है। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, जहाँ पे आकर रुकती है। जहाँ पे आकर रुक जाएगी विस्थापन हो जाएगा। नहीं, ठीक पकड़े हो, थोड़ा और दिमाग लगाओ। यहाँ पे चलना प्रारंभ किया था, इसका शुरुआती बिंदु कहाँ पे था, प्रारंभिक बिंदु ये था ना, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और लास्ट में जाके कहाँ पे रुका है, यहाँ पे। तो विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। हमें पूरा मार्ग में नहीं जाना है, हमें बस ये देखना है कि वस्तु कहाँ से चलना प्रारंभ की और कहाँ पे जाके रुकी है। तो जहाँ से चलना प्रारंभ की है और जहाँ पे जाके रुकी है, इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वही क्या होगा, विस्थापन। आई बात समझ में, क्या हुआ जी, अरे काफी खुश है। अच्छा, उसी टाइम से हंस रहा था क्या, बीच वाला क्या हो गया है, बाबू देख रहे हैं। अच्छा इस पे हंस रहे हो, क्या हो गया जी इसको, क्या देख लिया इसमें इतना, वो जो बना दिया ना ऐसे करके, वही दिख रहा ये इसका चेहरा, फेस एक्सप्रेशन ठीक दिख रहा है भाई, हंस रहा है, ये क्या स्माइलिंग कर रही है, स्माइल। चलावे थोड़ी मैं। अच्छा एक्स नहीं बनाया था, यहाँ भी तो नहीं बनाया था, इसी पे क्यों हंस रहे थे, यहाँ भी तो नहीं बनाया मैं, को आ रहा है कि बांगुड़ है। हाँ विकलांग है बेचारा। आया समझ में ये है कहानी, हो गया। अगर मुझे चित्रकारी करने के लिए मिले तो कितना रेटिंग करोगे इसके लिए, 10/10, हाँ 10/2। कलाकारी मुझे नहीं आता, आर्ट वाले सर जब तक थे तो कला सिखाए थे, मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं कि चले गए हैं, कला मास्टर है अभी, लेकिन अब कलाकारी नहीं सिखाए हैं मुझे। 8वीं तक नो कलाकारी सिखाते थे, 8 के बाद तो हम लोग आर्ट छोड़ दिए। तो दूरी क्या हो जाएगा, किसी हाँ किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो। का अगर मैं पूछूं कि यह कैसी राशि है, सदिश राशि। यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसा होता है, अदिश राशि। तो दूरी अदिश राशि हो गया। इसका मात्रक में पूछूं तो क्या हो जाएगा, मीटर। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है,
मीटर। अगर मैं इसका बीमा पूछूं, दूरी का बीमा बताओ, तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? एल। ठीक है, तो इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला हेडिंग लगा लो, विस्थापन। इसको लिखने के बाद न्यूनतम शब्द जरूर लिखना, ठीक है? न्यूनतम न्यूनतम ही इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, मैं पूछूं कि विस्थापन कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि। कैसा राशि है? सदिश राशि। एक बार भी भूल गया था, पता नहीं। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? विस्थापन का मात्रा क्या होगा? ये भी एक प्रकार की दूरी ही तो है, तो इसका भी मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। इसका भी बीमा क्या हो जाएगा? एल होगा। क्या होगा? एल। तो दूरी विस्थापन होता है समाप्त। अब इस पे करेंगे हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट प्रकार का क्वेश्चन इसमें कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? जैसे ज्यामितीय वाला है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हो ना, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे। ये सबको पता है कि एक्स होता है और ये एक्स डैश, ये क्या होता है? वाई, और ये होता है वाई डैश। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ इसमें कि कोई वस्तु जो है, अच्छा इधर के दूरी को, इधर दिशा भी, इस पे दिशा भी तो हम बता सकते हैं। ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे क्या होता है? दक्षिण नहीं, दक्षिण। दक्षिण होता है। और इधर क्या होता है? पूर्व। और इधर पश्चिम। पश्चिम। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूँ इस पे सवाल कैसे आता है, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ कि कोई वस्तु जो है, अच्छा कोई भी सवाल बोला जाएगा ना तो ओरिजिन से हम लोग लेंगे। कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु, ओरिजिन। तो देखो इसमें सवाल बोल रहा हूँ मैं, अगर बोल दे कोई वस्तु जो है मूल बिंदु से उत्तर दिशा में, किधर? उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं किधर मुड़ेगी? उत्तर जा रही है ऊपर, अब बोला है दाएं मुड़ने के लिए, तो दाएं किधर मुड़ेगी? पूर्व की पश्चिम। अच्छा इधर जा रहा है, इधर में मुंह करो, जिधर जाएंगे ना उधर मुंह हमारा होगा, तो ये तो दायां होगा और ये होगा बायां। ऐसा जा रहा हो ना, तो ये वाला दायां और ये वाला बायां, तो किधर मुड़ा है? ये बाएं ना मुड़ा है, तो बाएं किधर मुड़ेगा? पश्चिम, यानी कि इधर मुड़ा। बाएं मुड़ के चला है 3 किलोमीटर। कितना? 3 किलोमीटर। ठीक, फिर मैंने बोला कि फिर दाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, फिर दाएं, तो वैसा जा रहा है। दाएं कौन सा होगा? नीचे। दाएं क्या होगा? नीचे आया, और इस बार 7 किलोमीटर चला। कितना चला? 7 किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूं कि बताइए कि ये कितना दूरी और कितना विस्थापन तय किया है, तो क्या होगा? दूरी और विस्थापन। बताइए, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, ऊपर गया, इधर आया, फिर इधर 7 किलोमीटर आके यहाँ पे रुक गया, तो बताइए कि दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी बताओ पहले। 12 होगा। दूरी क्या होगा? 12 हाँ, यहाँ से 7, यहाँ से 5 ऊपर गया है, और फिर 3, 5 3, 5 प्लस 3 प्लस ये 7, कितना हो जाएगा? 7 3 10 5 15 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगी? दूरी। किलोमीटर में आएगा क्योंकि प्रत्येक दूरी किस में है? ये केजी में नहीं, किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि दूरी कितना हो गया? 5 3 और 7, सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो 7 3 10 और 10 5 15। विस्थापन क्या होगा बताओ? विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन। यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और आके यहाँ पे रुक गया, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? यही होगा। और ये दूरी मान लिया कि 1 से, ये 1 निकलेगा कैसे? सोच के बताओ। एक चीज पढ़ो, पाइथागोरस पर में पढ़े हो? पाइथागोरस पर में। अच्छा बताओ, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? ये भी 3 ही होगा। बोलो, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5।
और ये जो बचा ये कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर हो जाएगा, होगा। ये 3 ये 2 तो ये कितना होगा बताओ। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 9 4 12 अंडर रूट। ये कर्ण है ना, और ये क्या है? आधार, और ये लंब। तो इसका मान निकालो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट ले लो। इन दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 9, और इसको क्या कर देंगे हम लोग? रूट ले लेंगे। कितना हो जाएगा? रूट 3 9 4 13 13 ना, 13 होगा। जोड़ेंगे ना भाई, तो रूट में क्या हो जाएगा इसका मान? 13। रूट 13 क्या हो जाएगा? 13 किलो, रूट में 13 किलोमीटर, यानी कि इसका दूरी हो जाएगा 15 किलोमीटर और विस्थापन कितना होगा? रूट 13 किलोमीटर। आ रहा समझ में? इधर सबको कोई दिक्कत है? निकाल लोगे दूरी विस्थापन। अब ये तो पहला टाइप है, इस टाइप में अलग अलग सवाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, घर के लिए। टाइप कल दूसरा चलेगा, कल नोट कर लो, नोट करना है तो।